तो चलिए आज की न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। न्यूज़ ये है कि जो वो लड़की थी उसने अपना जो भी बयान था वो एक वीडियो में रिकॉर्ड कर दिया है। मतलब जो कोर्ट है उसने रिकॉर्ड करके लिया है ताकि अगर उस लड़की को कुछ हो जाए, किडनैप हो जाए या मर्डर हो जाए, तो वो बयान उनके पास रहे और ये केस की कार्रवाई बढ़ती रहे। अब लड़की ने और एक आरोप लगाया कि जो उस लड़के के भाई और पापा हैं, मतलब पिताजी हैं, उनको किडनैप कर दिया गया है और कंटिन्यूअसली लड़की को धमकियां आ रही है, ये आरोप है। और अब छोटी सी क्लिप देखेंगे हम जिसमें लड़की के वकील ने कुछ कहा है। तो चलिए क्लिप के साथ शुरू करेंगे। प्रणब पांड्या जो अपने को स्वघोषित तथा कथित गायत्री परिवार गायत्री पीठ का अपने को मुखिया बताता है, जो रेप का मुलजिम है, उस रेप केस में पीड़िता के 164 के बयान रिकॉर्ड किए। कल मैंने यहीं हरिद्वार कोर्ट में एप्लीकेशन मूव की थी जिसमें मांग की थी कि पीड़िता के जब 164 के बयान हों तो वीडियो रिकॉर्डिंग हो। फिर कोर्ट ने कल मेरी एप्लीकेशन अलाउ कर दी थी। आज पूरा सेटअप बनाया, दिखा दिया कि इस तरह से होगा पूरा। फिर उसके बाद आज जब पीड़िता के बयान हो तो पूरे बयानों की उसकी रिकॉर्डिंग हुई और रिकॉर्डिंग के स्टेटमेंट सारा रिकॉर्ड हो गया, लिखा भी गया, रिकॉर्ड भी हो गया है। इसमें जो प्रणब पांड्या है, इसने पंडित श्री राम शर्मा के मिशन को, जो उन्होंने अपना जीवन लगा के, जीवन हुता के पूरा लगाया था, पूरा अपना समाज को, पूरे देश को, पूरी दुनिया को जो संदेश दिए थे, अच्छी मानवता, भलाई, भाईचारा, जो चीज़ शांति के जीवन की, जो शिक्षाओं के लिए, जो शिक्षाविद बनाए, जो विद्यार्थी बनाए, जो पढ़ा के उन्हें अच्छा बनाया, उस सारे सिस्टम की और इस देश के करोड़ों फॉलोअर्स जो गायत्री विद्यापीठ के हैं, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है, नुकसान पहुंचाया है। और इन्होंने इस तरह से ऐसा करके पूरे देश में जो शिक्षकों के प्रति, गुरुओं के प्रति, धार्मिक संस्थाओं के प्रति, धर्म के लोगों के प्रति जो आस्था है, विश्वास है, जो जग रहा था, जो बढ़ रहा था, उसको तोड़ने का काम किया है। पूरी तरह से उनको नष्ट नाबूद किया है। एक बच्ची, 14 साल की बच्ची जब उनके पास यहाँ पढ़ने और अपना भविष्य बनाने के लिए आई, आपने उसका भविष्य पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। 3 बार उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार हुआ। इस तरह से घटना को दबाने के लिए उसे धमकी दी गई। आज भी जब यहाँ बयान के लिए वो आई है लड़की, तो उसके बड़े फादर, क्योंकि उसके फादर जीवित नहीं है, ताऊ और बड़े सगे भाई को किडनैप करा के इन्होंने कहीं बंदिश बना के रखा है, कहीं रोक के रखा है, दबाव लड़ने के। लेकिन सच कितना भी परेशान हो जाए, सच पराजित नहीं होगा, सत्य परेशान हो सकता है और ये इस केस में सामने आएगी बात। हाँ, मैं मानता हूँ प्रणब पांड्या के पास धनबल है, जनबल है, बाहुबल है, लोगों का, इस देश के करोड़ों लोगों का पैसा इस जो विद्यापीठ है, गायत्री विद्यापीठ, इसमें लगाया है। लोगों ने पैसा दिया है क्योंकि हरिद्वार है, हरि की भूमि है, हरि का द्वार है। बहुत पवित्र गंगा नदी, मोक्षदायिनी भागीरथी द्वारा अवतरित गंगा नदी है यहाँ। तो लोग चैरिटी करते हैं, लोग दान करते हैं, लेकिन इन्होंने उस पैसों का प्रयोग अपने धनबल, जनबल और बाहुबल को बढ़ाने का लिए किया और उसी धनबल, जनबल, बाहुबल के आधार पर रेप के मुलजिम होके भी बचे बैठे हैं और गवाहों को, सबको, जो लोकल एडवोकेट हैं, उनको धमकाने का, डराने का प्रयास कर रहे हैं। ये होता है विद्यापीठ का मतलब, ये होता है सत्ता का मतलब। आप सत्ता में लोगों के फोटो दिखा कर, लोगों के कार्यक्रमों के फोटो दिखा कर आप अपने को बचा रहे हैं। बलात्कार जैसी पॉक्सो, अब इसमें बयान होने के बाद अब पॉक्सो इसमें सेक्शन लगेगी, जिस पॉक्सो के आधार पर आगे की प्रोसीडिंग होगी। और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लैप्सेस हैं, जो अब तक पॉक्सो नहीं लगी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की मिली भगत है, लैप्सेस हैं, जो इतने दिन बाद 164 के स्टेटमेंट हो रहे हैं और प्रोसीडिंग हो रही है, जबकि उसमें बहुत जल्दी होना चाहिए, फटाफट होना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई थी पॉक्सो के लिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट का यही सेटअप था कि पॉक्सो जो बच्चों के साथ अन्याय होता है, उसमें उन्हें जल्दी से जल्दी न्याय मिले और उनके न्यायालय की गरिमा रहे, न्याय के प्रति भरोसा हो, न्याय के प्रति विश्वास हो। न्याय होना भी चाहिए और न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। इस केस में अभी तक न्याय होते हुए लोगों को नहीं दिखा है। क्यों? क्योंकि ये गरीब है, इसे एनजीओ नहीं दे रहे हैं पैसे। और केस होते तो एनजीओ यहाँ कैंडल मार्च कर रहे होते, धूप बत्ती अगरबत्ती लगा रहे होते। और कुछ होता तो संसद में चूड़ियाँ पहनाई जा रही होती, जो सत्ता के लोग हैं वो उनको वो दिखा रहे होते, कोई रो रहा होता, कोई पीट रहा होता। आज इसकी कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि ये पीड़िता है और इसके आगे सामने खड़ा है जो मुलजिम है, अपराधी है, वो धनबल, जनबल, बाहुबल से ग्रसित और राजनीतिक सोच, राजनीतिक सत्ता के पहुंच की खनक रखने वाला व्यक्ति है। इसलिए इसके साथ यहाँ इतना अन्याय हो रहा है।
और आज कल भी मेडिकल हुआ था पीड़िता का यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, आज और मेडिकल हो रहा है। और उसके बाद जो घटना स्थल है जहाँ उसके साथ बलात्कार हुआ, जहाँ वो रहती थी किचन और उसके पास का सारा जगह का वो नक्शा बनेगा, वहाँ मुआयना किया जाएगा, वहाँ इंस्पेक्ट किया जाएगा। ये प्रोसेस है, सीआरपीसी के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करती है। और वह मैं आशा करता हूँ कि उत्तरांचल की पुलिस अपनी गरिमा को संभालते हुए बिना भय, जो उन्होंने शपथ लेते समय कहते हैं, बिना भय के, किसी डर के, किसी दबाव के निष्पक्ष होकर कार्रवाई करेंगे। आज ये केस इसका उदाहरण बनेगा कि क्या उत्तरांचल पुलिस पूरी गरिमा के साथ निष्पक्ष जांच कर पाती है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ मैं वीडियो एंड करूंगा। क्या आप भी इन वकीलों की बात से सहमत है या असहमत है? आपके क्या ओपिनियंस है वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और वीडियो को लाइक कर दें। और जो रेड बटन है यहाँ पर या यहाँ पर, उसे क्लिक करें और उसे ग्रे कर दें। सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे सब्सक्राइब कर दें ताकि आप ऐसी वीडियोस मिस ना करें। थैंक्स।